हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर सेट पढ़ रहे थे। सेट में बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज मुझे सीखना है कि जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं और सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करें, क्या फीचर्स होने चाहिए, ये पॉइंट्स हमें अपने माइंड में हमेशा रखना है। जैसे आप ये जानते हैं सेट होता क्या है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो उसको सेट बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई आपसे कहे कि भाई आप अपने मोहल्ले के सबसे अच्छे 5 लोगों को बताइए, तो ये कोई यूनिक सेट नहीं हुआ। ये आप अलग अलग लोग को बताएंगे। कोई आपके बगल में बैठा हुआ आपका फ्रेंड है, वो किसी दूसरे को बताएगा। लेकिन अगर वेल डिफाइन है तो इसका मतलब उसकी सभी क्वालिटीज सेम है। तो हमको कौन कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जब आप सेट प्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है ऑल द ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ सेट। ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट हो या मेंबर ऑफ सेट हो, दीज आर दी सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स होते हैं, मीन्स एक ही है। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंड पॉइंट आपको ये माइंड में रखना है, कोई भी सेट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा आप कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप अगर डिनोट कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज एन, तो एन आपका एक कैपिटल में रहेगा। इसको अगर आप स्मॉल एन करके सेट लिख रहे हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो ये सेट लिखने का आपका मेथड्स रॉन्ग है। यहां पर आपका रहेगा क्या, कैपिटल एन रहेगा। तो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से। और सेट्स में जो इसके नंबर हैं, अगर नंबर है तो नंबर में ही रहेगा, लेकिन अगर लेटरल फॉर्म में है तो आप इसको लिखेंगे किसमें, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे आपने कोई लिया सेट ऑफ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स का सेट क्या होगा, वोवेल्स का सेट आप लिखेंगे ए ई आई ओ यू। ये सेट ऑफ वोवेल्स है। लेकिन अगर आपने कोई सेट रिप्रेजेंट किया है और सेट के एलिमेंट को आप आगे पीछे कर देते हैं, मींस एलिमेंट की पोजीशन आप चेंज कर देते हैं, तो पोजीशन चेंज करने पे इस सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इस सेट को दूसरे फॉर्म में लिख लिया, ये मैंने पहले कर दिया ए, फिर आई कर दिया, फिर ओ कर दिया, फिर यू कर दिया। अब आपका बचा हुआ कौन सा सेट है, ई बचा हुआ एलिमेंट है। तो इस तरीके से आपने लिख लिया, तो ये दोनों सेट सेम है। सेट में अगर एलिमेंट को चेंज कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था आप अगर सेट लिख रहे हैं, सेट लिखने का प्रॉपर मेथड्स। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे हम रोस्टर फॉर्म में किस तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, वो सीखेंगे। ये हमने इधर सेट लिया है जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, और इधर सेट है जो आपका लिखा गया है किसमें, ये वर्ड के फॉर्म में लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जो भी आपका सेट है उसको वर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया और इसको आपने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इधर वाले को मैच करना इससे, सेट किस तरीके से आपने इधर लिख रखा है। तो इधर ये आपका सेट है, एनी सेट, यहाँ पे नंबरिंग नहीं की गई है, PRINCAL, ये लेटर दिए गए हैं, लेटर के फॉर्म में लिखा गया है। और इधर आप ये देखें इसमें कौन सा आपका मैच कर रहा है, कह रहा है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड डिवाइजर ऑफ 18 का डिवाइजर होना चाहिए। तो ये आपका हो नहीं सकता है। ये किससे मैच कर रहा है, सेकंड वाला आप देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, x इसका सोल्यूशन है, इससे मैच नहीं करेगा। लास्ट में आप देख रहे हैं x सच एज x इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वर्ड का
एक लेटर है। तो प्रिंसिपल वर्ड में अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप अगर सेट में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा PRINC। अब P डबल टाइम आया है तो डबल टाइम लिखने की जरूरत होती नहीं है। अगर आप सेट में कोई एलिमेंट है उसको रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट करने से सेट की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको CAL इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला आपका मैच होगा किसके साथ, डी के साथ। ये आपका क्या है, ये आपका जो सेट लिखा गया है ये एक सिंगलेटन सेट है और सिंगलेटन सेट में क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होते हैं। अब इसका देखिए कौन सा सोल्यूशन होगा। कह रहा है ये सिंगलेटन सेट है और इसका सी ऑप्शन आप देख रहे हैं तो इसमें बता रहा है एक्स सच एज एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स एक ऐसा इंटीजर है जिसमें आप 1 ऐड करें तो आपका 1 ही मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे 0 प्लस 1 करेंगे तो 0 प्लस 1 हमेशा 1 के बराबर ही होगा। बी वाला आपका मैच हो जाएगा किसके साथ, सी के साथ मैच हो जाएगा। इधर आप थर्ड देखेंगे, थर्ड में क्या है, थर्ड कह रहा 1 2 3 6 9 18। अब आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं। दो ऑप्शन में किसमें मैच कर रहा है। फर्स्ट कह रहा है एक्स सच है एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है जो डिवाइजर है किसका, 18 का। मतलब एक्स ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे 18 कट जाए। तो 1 है, 1 से भी 18 कैंसिल हो जाएगा। 2 है, 2 से भी 18 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से 3 है, 3 से भी 18 कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट में आप अगर चेक करेंगे तो ये 18 है, 18 से भी 18 कैंसिल हो जाएगा तो ये इससे मैच कर जाएगा। आपके पास एक इधर बचा हुआ है और एक इधर बचा हुआ है जिसमें कह रहा है एक्स सच एज एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। एक्स क्या है, एक इंटीजर है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तब भी आपका 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अगर मान लो आपने पॉजिटिव वैल्यू नहीं ली, निगेटिव वैल्यू ले ली, तब क्या होगा जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस में 9 होगा, -9 इक्वल टू 0। तो आपका फोर्थ पार्ट किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। इस तरीके से आपने सेट को दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, उनको मैच कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 से कंटिन्यू क्लास रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।